मेटल, यही चल रहा था ना। इस यूनिट में हम लोग का क्या क्या हुआ था, यूजेटी हो गया था, एफईटी हो गया था, और मॉसफेट, पावर मॉसफेट, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थायरिस्टर फैमिली को। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा डिवाइस आता है, तो इसमें आता है आपका एससीआर, है ना। दूसरा हो गया डायक, तीसरा है ट्रायक, और चौथा आपका है जीटीओ। तो एससीआर का फुल फॉर्म आपका होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और इसी प्रकार डायक का फुल फॉर्म होता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करेंट, है ना। और जीटीओ का फॉर्म होता है फुल फॉर्म गेट टर्न ऑफ स्विच। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एससीआर। एससीआर क्या होता है, एससीआर जो है ना वो भी एक डायोड की तरह ही रहता है, बस इसमें क्या है कि ना एक गेट टर्मिनल रहता है ना। ये भी क्या करता है, अपना रेक्टिफायर की तरह काम करता है, ठीक है। और यह जो है ना एक दिशीय मतलब यूनिडायरेक्शनल युक्ति है, एक ही दिशा में काम करता है। जैसे डायोड हमारा एक ही दिशा में काम करता है, जब हम पी पी को अपन पॉजिटिव देते हैं और एन को निगेटिव, मतलब डायोड को अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करें तभी वह वर्क करता है ना। ठीक उसी प्रकार हमारा एससीआर भी जो है एक ही डायरेक्शन में काम करता है। दूसरा है ये कि एससीआर जो है ना उच्च वोल्टेज और उच्च धारा में यूज किया जाता है, मतलब पावर इंडस्ट्री में, है ना, यूज किया जाता है। और यह है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आने वाला एक डिवाइस। अब हम इसका देखते हैं संरचना कैसे रहता है और इसका सिंबल कैसे रहता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है इसकी संरचना एससीआर का। इसमें क्या होता है, पी पी एन पी एन करके दो डायोड को अगर हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो ये एक तरह का एससीआर बन जाता है ना। इसके इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन है उसमें ऐसा ही है कुछ। तो इसमें 4 लेयर है, 4 लेयर कौन कौन सा है आपका, P1 N1 और P2 N2, ठीक है। दूसरा है इसमें 3 जंक्शन है, एक है आपका J1, दूसरा है J2 और तीसरा है J3। ये दो चीज आपको याद रखना है एससीआर में, है ना। एससीआर में क्या होता है, 4 लेयर होता है और 3 जंक्शन। 4 लेयर कौन कौन सा है आपका, P1 N1 P2 N2, और 3 जंक्शन कौन कौन सा है, J1 J2 J3। और क्या है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका एनोड, दूसरा हो गया आपका कैथोड, और तीसरा है आपका गेट। तो इस जो टर्मिनल है उसमें एनोड को जो है हम लोग पॉजिटिव कनेक्शन में रखते हैं, कैथोड को हम लोग निगेटिव में, और गेट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रिगर करते हैं, है ना। जब तक हम लोग गेट पे सप्लाई नहीं देंगे तब तक यह वर्क नहीं करेगा। कुछ कुछ कंडीशन इसमें, कुछ मोड्स होते हैं, उन मोड्स में इसको अलग अलग तरह से ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ये इसका सिंबल। तो इसका सिंबल सिंपल है, अगर हम ये वाला पार्ट को हटा दें तो ये एक तरह का डायोड जैसा ही है इसका सिंबल, है ना, क्योंकि डायोड जैसा ही है इसका कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या है कि एक गेट टर्मिनल रहता है एक्स्ट्रा, ठीक है। और ये सिंबल को ही याद रखना है आपको। ऊपर आपका रहता है एनोड, नीचे कैथोड और गेट।
ओके। अब आगे हम देखते हैं इसका कार्य प्रणाली। तो एससीआर का कार्य प्रणाली ऐसा है कि इसमें जो है ना 3 मोड होता है, 3 मोड में इसको प्रचालित करते हैं। और ये तीनों मोड कौन कौन सा है इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो पहला मोड है इसमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग बोलने का मतलब है इसमें जो है एनोड जो है पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एनोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को निगेटिव से। दूसरी बात, गेट जो है, गेट है ना, गेट में अपना 0 वोल्टेज, मतलब गेट जो है ओपन रहता है एक तरह से, है ना, जब गेट जो है खुला हो। उसके बाद है इसमें कि J1 और J3, ये जो जंक्शन है J1 और J3, ये आपका रहता है फॉरवर्ड बायस में, और J2 जो है आपका रहता है रिवर्स बायस में। तो इस प्रकार का कनेक्शन करने से क्या होता है कि एससीआर जो है, इसमें क्या होता है, केवल लीकेज धारा ही प्रवाहित होता है ना। इस मोड में क्या होता है, लीकेज धारा ही प्रवाहित होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। यह है इसका डायग्राम। दिखाई दे रहा है डायग्राम? तो देखो इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम लोग क्या किए हैं, एनोड को, एनोड जो है हमारा पॉजिटिव है ना, यहाँ दिख रहा है ना, बैटरी के पॉजिटिव से एनोड कनेक्ट है और निगेटिव से हमारा कैथोड कनेक्ट है, और गेट जो है ओपन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये पॉजिटिव है मतलब पी है ना, पी से कनेक्ट है मतलब ये फॉरवर्ड बायस में। तो अपना J1 जंक्शन जो है ये है फॉरवर्ड बायस में रहेगा, है ना, ये आपका फॉरवर्ड बायस में रहेगा। और दूसरी बात है J2, तो J2 क्या है, रिवर्स बायस में रहेगा। कैसे रहेगा, देखो यहाँ से ये पॉजिटिव आया, है ना, प्लस, अब ये प्लस इसमें भी रहेगा पी में, और उसके बाद एन है, तो एन में तो हम लोग निगेटिव देते हैं तब ये फॉरवर्ड में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पॉजिटिव है यहाँ पे कनेक्शन, तो इसलिए ये वाला जो जंक्शन है ये आपका रहेगा रिवर्स बायस में। ठीक है, और तीसरा है आपका J3। तो J3 क्या है, यहाँ से निगेटिव से कनेक्ट है ये J3 में, तो इसलिए ये जो है आपका फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि J1 और J3 ये दो जो है फॉरवर्ड बायस, और J2 जो है रिवर्स बायस, है ना, इस कंडीशन में कनेक्शन रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाएगा, है ना, अवक्षय परत क्षेत्र, है ना, डिप्लेशन क्षेत्र। तो इस कंडीशन में यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होता है, थोड़ा सा फ्लो होगा, जो माइनॉरिटी जो कैरियर रहता है ना, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन भी रहता है, जहाँ पे होल्स की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन भी रहता है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे लीकेज करंट फ्लो होगा, है ना, हल्का सा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा नहीं। अब अगर हम लोग इस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं मतलब धीरे धीरे अगर इंक्रीज करेंगे, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये जो डिप्लेशन रीजन है इसको इलेक्ट्रॉन तोड़ देगा, इस रीजन को, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा तो करंट कैसे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, है ना, तो करंट आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तब एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें ब्रेकडाउन टूटेगा और करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, यह है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मतलब यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, हम लोग देखे जैसे ये है।